सिखाएंगे कि मर्यादा समझाएंगे। तो इसलिए जो ये काले कानून हैं, इनको वापस करवाने के लिए ना तेरा तिरंगे वाला तार चलेगा, ना तेरा हिंदू सिख का विवाद चलेगा। आज हरियाणा और भाई पंजाब का भाईचारा और एकता, और खास करके हरियाणा की जो खा पंचायतों ने जिम्मेवारी अपने कंधे पे ली है, और हरियाणा के किसानों का नहीं, हरियाणा और पंजाब की ये 36 बिरादरी का आंदोलन बन चुका है। और अब मसला पगड़ी का हो चुका है। जब हम स्कूल में जाते हैं तो हमारे माँ बाप क्या कहते हैं, बेटी पढ़ ले जितने मतनी, बाप को मन ले जाइए मतनिया, मेरी पगड़ी के दाग लगाइए मतनिया। तो इन बेटियों ने वो लाज बचाई है, अपने बाप और भाइयों की पगड़ी को लाज नहीं लगने दी। लड़ाई के आंदोलन में सबसे बड़ी गिनती में पूरे देश में जहां हरियाणा की औरतों को अंदर दबा के रखा, आज हरियाणा की औरतें पूरे देश में सबसे ज्यादा आंदोलन में आई है और अपने भाइयों को बोला है तुम्हारी पगड़ी की लाज हम रखेंगे। अपने बाबुओं से बोले हैं कि तुम्हारी पगड़ी की लाज हम रखेंगे। तो इसलिए आज जो ये आंदोलन है 3 काले कानून रद्द कराने का, तो बोलते हैं कल हमारे देश के गृह मंत्री कि आप बोल रहे काले कानून है, काला क्या है? अरे तुम्हें 12 दौर की मीटिंग होगी, अब तक ये नहीं पता काला क्या है? बताया नहीं, पढ़ा नहीं, समझ में नहीं आया, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? सीधी सीधी बात है, हमारे अनाज के पूरे पूरे दाम दो, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करो और एमएसपी का कानून की गारंटी करो, तभी किसान। कल बोल रहे थे टिकैत जी कि 1967 में जब एमएसपी लागू हुई, एक प्राइमरी अध्यापक की तनख्वाह 70 रुपए थी, 67 रुपए की 1 क्विंटल गेहूं थी और 3 क्विंटल गेहूं का 1 तोड़ा सोना आता था। तो आज हमारी 3 क्विंटल गेहूं की कीमत भी आज के 1 तोड़ा सोना की होनी चाहिए, यानी कि 17,000 रुपये क्विंटल। तो इसलिए लोगों को बेवकूफ मत बनाओ। हमारा पूरा परिवार, हमारे 5-5 साल के बच्चे किसानी में लगते हैं। कोई पैर में, आजकल शायद पैर नहीं होते होंगे, हम छोटे थे जब कहीं बाजरे की गिरडी चलती थी, कहीं गेहूं की गिरडी चलती थी, कहीं ज्वार के लिए गिरडी चलती थी, तो हम पैर में चाय लेके जाते थे, खेत में चाय लेके जाते थे, ड्योड़े ड्योड़े चला नहीं जाता था, इतने इतने बड़े डरे होते थे। तो 5 साल से बच्चा किसानी में लग जाता है और 90 साल तक के बुजुर्ग भैंस लेके जोड़ पे जाते हैं। तो इसलिए हरियाणा का तो बच्चा बच्चा जन्म से ही किसानी से जुड़ा है। तो इसलिए लोगों को, मुझे लगता है पीछे स्टेज सेक्रेटरी आगे बोलो, तो इसलिए ये मत बता कि लोगों को किसानी कानूनों का नहीं पता। हरियाणा से ज्यादा किसानी कोई नहीं समझ सकता, बहू हो या बेटी हो, बच्चा हो या बच्ची हो, बुजुर्ग हो या जवान हो। स्कूल में भी बच्चे ईंट की पूरी छोल के जावे जिसका गन्ने की बारी आ जाए, जब जावे कॉलेज में। तो इसलिए खट्टर साहब, तेरे तो यह भी नहीं पता कि गंडा दांदे दांती गला छोलिया जावे प्लेन गला, तो तू क्या डराएगा निकलना था। किसान का तो जब चलाए कर दे, फाड़ी पैर में लग जिया करती। फाड़ी कितनी बड़ी हो है, शायद आजकल वाले बच्चे ने नहीं देखी होगी, क्योंकि मैं 50 तो ऊपर होगी, मैंने फाड़ी देखी है, बड़ी थी। कई बार बाबू डंक कढ़ाने भी दे दिया करता, लुहारा के बेटी इसका डंक कढ़ा लिया। तो इसलिए किसान तो फाड़ी लागे बच्चे भी हल चला ले। तो तू ये बता, जो सी कील ठोकर लग रहा है, इन तक किसान डरेंगे? तो किसान तो पानी की तोप तो डरावे है। जब टोल की इतनी बड़ी बुम्बी पड़ा है, छोटे छोटे बालक भी कुरड़ा कर न्यू मुट्ठी दरकन है, उनसे डरावेगा। तो इसलिए ये हमारी सहन शक्ति है, जो हम लड़ना नहीं चाहते, हम टकराना नहीं चाहते। और जो तुमने किया 26 जनवरी को, वो तुम्हारा अपना कांड था, किसानों का नहीं था। तो जब हरियाणा और पंजाब इकट्ठे थे, देश की आजादी हुई,
देश के 121 लोगों को फांसी हुई तो 93 पंजाब और हरियाणा के थे। जब नहीं बोलिया गुजराती तने कि भाई गुलामी कर ली हरियाणा पंजाब ने, दर्द क्यों हो रहा है, तुम एकले फांसी क्यों चढ़ो हो, गुजराती भी चढ़ जाएंगे। तो वो लिस्ट जारी कर देने जो गुजराती फांसी कितने चढ़े थे। ठीक है, हम सलूट करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को, पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तो इस आरएसएस गैंग पर बैन लगा दिया था जब इन्होंने गांधी जी की हत्या करी थी। तो इसलिए जो लोग आज बोल रहे हैं हम देशभक्त हैं, इनका जो सबसे बड़ा गुरु है ना, वो तो माफी मांग गया था। और हम तो भगत सिंह के वारिस हैं, उधम सिंह के वारिस हैं। जब हरियाणा और पंजाब एक था, यो खटकड़ भी पंजाब में था, तो सुखदेव भी पंजाब का, उधम सिंह भी पंजाब का। देश में सबसे छोटी उम्र में फांसी चढ़ने वाला करतार सिंह सराभा भी पंजाब का, भगत सिंह भी पंजाब का, और शेरे पंजाब लाला लाजपत राय, जिन्होंने साइमन कमीशन वापस जाओ, यह जो हमारी मजदूर यूनियनें बनी हुई हैं, उनके पहले प्रधान थे लाला लाजपत राय, जो लाठियों से शहीद हुए अंग्रेजों का विरोध करते हुए। ये इनसे टकराएंगे? हम तो सर छोटू राम के वारिस हैं, जिन्होंने बार्गेनिंग अंग्रेजों से भी की थी गेहूं के दाम की। तुम नहीं करोगे हमसे बार्गेनिंग, तुमको सबक सिखाएंगे। और शर्म आती है दुष्यंत चौटाला से, जिन्होंने ताऊ देवीलाल का अपमान किया, उसके नाम पे वोट लिया, जो किसानों के मसीहा थे। उसने उस किसानों के मसीहा को शर्मसार किया। ऐसे पोते ने उसके नाम पे वोट लेकर के, और दुष्यंत चौटाला गद्दार खड़े हो गया, उसको शर्म नहीं आती। तो इसलिए हमारा जो ये आंदोलन है, ना इसके बहकावे से रुकेगा, ना इसके इंटरनेट बंद करने से रुकेगा। जब आंदोलन चला था 1947 का, जब भी इंटरनेट नहीं था, जब भी बिना इंटरनेट लड़ा गया था, और जब 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लाई थी, हम छोटे छोटे थे, हमारी बुढ़िया दाई दादी कुत्ते लेकर गई थी, मेरा ही भी याद है। तो जब भी इंटरनेट को नहीं था, इमरजेंसी का जवाब भी दिया था लोगों ने। तो इस दूसरी आजादी की लड़ाई का जवाब भी लोग देंगे। तो इसलिए मेरे तो सभी भाइयों से, काका ताऊओं से, दादाओं से, मेरी मातृशक्ति से यही निवेदन है, एक रहो, डटे रहो, लड़ते रहो, जीतेंगे जरूर। इतिहास इस बात का गवाह है, कोई भी संघर्ष है जो वो हमेशा लड़ाई से ही जीता गया। देश की आजादी की लड़ाई 1857 में शुरू हुई और 1947 में जीते। 90 साल लड़े थे हमारे लोग, 90 साल। तो इसलिए ये बड़ेखा निकाल दे, दही का बड़ेखा में कपास नहीं खावे। अरे तो कई पार्टियों का नामो निशान खत्म करे हरियाणा के लोगों ने। तो इसलिए अब जेजेपी का भी नामो निशान खत्म होने का टाइम आ गया। तो इसलिए वो समझ ले, बीजेपी तो बुलबुले खाए गई थी। तो इसलिए लोगों ने इसका वोट बीजेपी के खिलाफ दिए थे। यूं नहीं कहा था कि तू जाके ना उसकी गुलामी कर लिए। तो इसलिए इनको समझने की जरूरत है। आप सबने मेरा होगा, हिंदुस्तान में रेल 1853 में चली, अंग्रेजा ने चलाई, वह भी सरकारी थी। मेरी मातृशक्ति कोई 60 की भी है, 70 की भी है, मेरे बुजुर्ग भी हैं, 80 साल तक के भी हैं। कदे रेल प्राइवेट सुनी थी? इसने रेल बेच दी, जहाजा के अड्डे बेच दिए, बसों के अड्डे बेच दिए, समुद्री जहाजा के अड्डे बेच दिए। किसान बचे थे, बिजली बेच दी, किसान बचे थे। अब किसान की भी बोली ला दी अंबानी और अडानी पे। तो इसलिए हम रोटी याद है, सारी चीज दाने की लिया कर दे।
सब्जी भी दाने की, बाल काटने वाले के भी दाने, बासन वाले कमार के भी दाने, मोची वाले के भी दाने। हम तो किसानों का सब कुछ गांव में कमाया करते और बांट के खाया करते। जिस पे जो चीज थी वो दाने के बदले लिया करते। अगर हरित क्रांति लेके आया हरियाणा पंजाब का किसान, तो किसके लिए? देश के लिए। जब देश के नेता लाल बहादुर शास्त्री ने कहा जय जवान जय किसान, एक टाइम का व्रत कर लो, विदेशियों पे दाने ना लो, हमारे हरियाणा पंजाब के किसान ने वो हरित क्रांति लेके आया। आज अन्न के भंडार भर दिए। आज इस पे निगाह अंबानी और अडानी की। महाराज चना बिका 25 रुपये किलो और अडानी की स्टैंप लेकर फॉर्चून की बेसन बिका 90 रुपये किलो। ये देख लो। फिर आटा भी न्यू मिलेगा, फिर न्यू दाने नहीं मिले। अगता सड़ा भर कर मैं इसका चाट रहने देंगे और बालक बोकड़ी चुग लेंगे बिनोड़ा में तक, वह तो खत्म हो जाएंगी। तो इसलिए थारी सारियों की जिम्मेवारी है कि इस आंदोलन में आओ, आंदोलन को मजबूत बनाओ और इस खट्टर को सबक सिखाओ कि ये तेरी तलवार की धार हम तो हाथ से रोक देंगे। तो इसके के कह दे उन आंधियों से हम तूफान बन के आए हैं, हमसे टकराने की जरूरत ना कर, हम सिर पे कफन बांध के आए हैं। इनकलाब जिंदाबाद। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।